तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि मैं थीटा को अगर चेंज करूँ तो थीटा हमारे पास क्या हो सकता है कंडीशन के बेसिस पे। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि थीटा क्या हो 0 डिग्री कितना हो, तो हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा पी साइन थीटा, तो इसका मतलब पी साइन 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0, टॉर्क क्या हो जाएगा 0। अब अगर मैं यहाँ पे थीटा 180 डिग्री ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे मेरे पास टॉर्क की वैल्यू क्या है पी साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो अगेन यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्या आ जाएगी, क्यों, क्योंकि साइन वेलिटी क्या होता है 0। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब अगर मान लो कि मेरे पास टॉर्क जो है, अगर मैं टॉर्क की वैल्यू थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री लेता हूँ, क्या लेता हूँ 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या होगा, तो हो जाएगा पी ई, क्या हो जाएगा पी ई। तो इसका मतलब मेरे को टॉर्क मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री, जब थीटा क्या हो, इसका मतलब जब डाइपोल कहाँ आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये माइनस क्यू चार्ज हो जाए और ये वाला प्लस क्यू वाला चार्ज कहाँ आ जाए इधर, जब थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री अगर थीटा होगा तो इसका मतलब टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम, टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम, टॉर्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम क्या हो जाएगा जब टॉर्क क्या हो 0, टॉर्क क्या हो 0। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई पी क्रॉस ई, क्या आई टॉर्क की वैल्यू पी क्रॉस ई। अगर टॉर्क की वैल्यू पी क्रॉस ई आई तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूं दैट टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं कि अगर हमारे पास अगर ए वेक्टर, अगर हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल हो सी वेक्टर के, तो इसका मतलब सी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, और सी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कि अगर टॉर्क पी क्रॉस ई है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट टॉर्क भी किसके परपेंडिकुलर होगा पी के, और टॉर्क किसके परपेंडिकुलर होगा ई के। कोई दिक्कत परेशानी, तो इसका मतलब टॉर्क जो लगेगा बेसिकली वो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, मतलब टॉर्क जो होगा वो दोनों से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, अगर आपके पास डाइपोल यहाँ है, तो टॉर्क कहाँ लगेगा यहाँ, कोई दिक्कत, टॉर्क कहाँ लगेगा यहाँ, क्यों, क्योंकि टॉर्क इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब टॉर्क परपेंडिकुलर टू ई, टॉर्क परपेंडिकुलर टू पी, मतलब टॉर्क म्यूचुअली क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर टू पी एंड ई। कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मेरे को पता है दैट कि टॉर्क की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है थीटा पे। किस पे डिपेंड करती है थीटा पे। अगर मेरे पास डाइपोल, भाई डाइपोल अगर मैं बना रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसका मतलब पी यहाँ पे नॉन जीरो हो सकता है, पी यहाँ पे क्या हो सकता है नॉन जीरो, और ई भी क्या हो सकती है नॉन जीरो, लेकिन थीटा क्या हो सकता है 0। तो इसका मतलब अगर आपके पास ऑप्शन आए और अगर क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन दे रखे हो 4 और उन 4 ऑप्शन में बोल रखा हो दैट टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, और बोल रखा हो दैट पी इज नॉट इक्वल टू 0, ई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे, कौन सा ऑप्शन लगाओगे यहाँ पे हमारे थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि पी और ई तो 0 नहीं हो सकते, पी और ई 0 नहीं हो सकते, थीटा 0 क्या हो सकता है थीटा, और अगर थीटा 0 होगा तो टॉर्क क्या होगा 0, अगर थीटा 0 होगा तो टॉर्क क्या होगा 0। इसका मतलब टॉर्क क्या होगा मिनिमम, क्या होगा मिनिमम। अब मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ आपको, अगर मेरे पास मान लो इसी में बात करें अगर आगे की, तो क्वेश्चन क्या जनरेट होता है ये देखते हैं। क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि अगर मेरे पास टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या है पी ई साइन थीटा, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि अगर थीटा 0 है, अगर थीटा क्या है 0 डिग्री, तो मैं बोलूंगा कि डाइपोल जो है वो किस कंडीशन में है स्टेबल कंडीशन में। किस में स्टेबल में। मैं बोलूंगा दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल
अगर थीटा 0 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक डायपोल किस कंडीशन में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस में? स्टेबल में। इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर कंडीशन। इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर थीटा 180 डिग्री है, अगर थीटा 180 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक डायपोल किस में होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे 90 डिग्री पे अगर थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क जो है मैक्सिमम होगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो स्टेबल कब होगा? जब थीटा 0 है, और अनस्टेबल कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री है। दैट इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी? अगर आपके पास न्यूमेरिकल में या फिर क्वेश्चन में अगर आपके पास ऑप्शन में आता है दैट इलेक्ट्रिक डायपोल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस्ड है थीटा एंगल पे, और अगर थीटा 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल किस में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। 90 डिग्री पे अगर है तो उस टाइम पे टॉर्क क्या लगेगा? मैक्सिमम। थीटा अगर 90 डिग्री है तो टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। बस आपको इतना ध्यान रखना है, टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अब मैंने स्टेबल और अनस्टेबल क्यों बोला? बेसिकली यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब ये है कि पीई, क्यू और ई दोनों आपस में कैसे होंगे फिर? अगर 0 होगा तो सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब पी और ई आपस में कैसे होंगे? सेम डायरेक्शन में। अगर थीटा क्या होगा? 0। और अगर 180 होगा तो पी और ई कैसे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब पी के डायरेक्शन अपोजिट होगी किसके? ई के। ठीक है, तो इसका मतलब वो अनस्टेबिलिटी शो करेंगे। और अगर पी और ई दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो क्या क्या शो करेंगे? स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम। थीटा 180 डिग्री है तो टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। और अगर थीटा 0 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक डायपोल किस में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि थीटा इलेक्ट्रिक डायपोल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब थीटा क्या होगा? 0। 4 ऑप्शन है, थीटा 0, थीटा 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो क्या लगाओगे? 0। अगर क्वेश्चन है दैट व्हेन द इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड विद एंगल थीटा इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हो दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, क्या लगाओगे? 180 डिग्री। आपके पास एक क्वेश्चन और बनेगा दैट अगर टॉर्क आपसे पूछा जाए कि व्हेन विल बी द टॉर्क इज मैक्सिमम, तो थीटा क्या होगा उस केस में? 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो हमारे पास क्या बताता है कि टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल पे कैसे लगेगा। टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल पे कैसे लगेगा? अगर हम फास्ट एक ओवरव्यू ले तो क्या बोला गया कि हमने सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। क्या है? यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? ये। और उसके बाद फिर मैंने क्या करा यहाँ पे? -q से +q एक ये इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया। इलेक्ट्रिक डायपोल पे दोनों डायपोल्स पे हमारे पास क्या होगा? दोनों पोल्स पे हमारे पास क्या होगा? फोर्स लगेगा। फोर्स इज इक्वल टू QE इस डायरेक्शन में, फोर्स इज इक्वल टू QE इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्स आपस में क्या बनेंगे? कपल। और कपल बनेगा तो डायपोल क्या करेगा? रोटेट। कपल बनेगा तो डायपोल क्या करेगा? रोटेट। हमें पता है दैट कभी भी आपस में 2 इक्वल फोर्स अगर लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो वो क्या बनाते हैं? कपल। तो इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास कपल बन रहा है तो रोटेट करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे इंक्लाइन किया, और थीटा एंगल पे जब इंक्लाइन करा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो टॉर्क लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे। और किस तरीके से डिपेंड करेगा? इन तीनों सिचुएशन पे जो मैंने लिखवाई है आपको। तीसरी चीज़ ये कि आपके पास अगर थीटा मान लो 30 डिग्री आ जाए, 40 डिग्री आ जाए, 45 डिग्री आ जाए, या आपके पास 120 डिग्री आ जाए, तो कैसे करोगे? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? पी साइन थीटा। पी की वैल्यू दे रखी होगी आपको, ई की वैल्यू दे रखी होगी, थीटा की जो वैल्यू दे रखी है पुट करो, क्या निकालो? टॉर्क। खत्म। कोई दिक्कत परेशानी? अब मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बता रहा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल थीटा पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है? इंक्लाइन है। ठीक है, थीटा 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। थीटा अगर यहाँ पे 180 डिग्री होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरी चीज़, मान लो कि आपके पास ये जो 2A है,
2a काफ़ी छोटा है, 2a क्या है, काफ़ी छोटा। हमें पता है दैट ऑलरेडी 2a तो छोटा होता ही है, ऑलरेडी 2a तो छोटा होता ही है। तो इसका मतलब हमारे पास टॉर्क जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। अगर थीटा ज़्यादा होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू पी पे अगर डिपेंड करे तो भाई पी पे कैसे डिपेंड करेगी, चार्ज के रिस्पेक्ट में। किस पे, चार्ज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे पास 2a तो ऑलरेडी छोटा होता है। चार्ज अगर मान लो आपने बड़ा लिया या छोटा लिया तो उसके बेसिस पे पी की वैल्यू की, टॉर्क की वैल्यू क्या कर जाएगी, वेरी। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास चीज़ जो है वो कांस्टेंट क्या रहेगी भाई, पी कांस्टेंट रहेगा। पी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो पी और ई तो कांस्टेंट है ही है, क्या है, वेरी, थीटा। तो टॉर्क बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे। डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे। तो क्वेश्चन ये बनता है दैट कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, टॉर्क इज डिपेंडेंट ऑन विच क्वांटिटी, पी ई थीटा, पी ई थीटा और नन ऑफ द अबव। क्या लगाओगे, थीटा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी। तो यहाँ तक हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है पूरा का पूरा खत्म होता है। मैंने आपको क्वेश्चंस बताए कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। कुछ डाउट, कोई दिक्कत परेशानी, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें जरूर। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यूनिफॉर्म दिखाई, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने थीटा पे इंक्लाइन कर दिया, फोर्स निकाला, फोर्स निकाल के मैंने टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ में पुट करा। आर क्रॉस एफ में पुट करने के बाद मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जो कि क्या है, 2a sin थीटा। क्यू को 2a के साथ ले लिया, क्या बन गया, पी बना। तो मैंने उसके बाद पी को ई के साथ ले लिया, तो पी sin थीटा क्या बन गया, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क निकाला था वो हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। क्या होता है, टॉपिक कंप्लीट। इस पे एक क्वेश्चन कर ले फटाफट, ठीक है। अगर हम इस पे क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दैट हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क टॉ for an electric dipole placed in an electric field या फिर आप लिखोगे दैट हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल of charges plus minus 5 micro plus minus 5 microcoulomb, plus minus 5 microcoulomb. Find the value of torque for an electric dipole of charges plus minus 5 microcoulomb placed in an electric field of value, या फिर हम इससे पहले लिख ले प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, separated by distance of 5 centimeter placed in an electric field of value 20 Newton per coulomb, 20 Newton per coulomb with an angle of
30 डिग्री विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हो। किस एंगल पे? 30 डिग्री एंगल पे। किस एंगल पे? 30 डिग्री एंगल पे। हमारे पास डाइपोल में दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20 न्यूटन पर कूलम। अगर इस न्यूमेरिकल को परफॉर्म करें तो हमारे पास क्या था? दैट टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। भाई यहाँ पे हमारे पास पी क्या था? डाइपोल मोमेंट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? क्यू डॉट 2a। और ई क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब ये जो 2a है बेसिकली ये क्या है? 2a क्या है? x, और x क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। डाइपोल ये है आपके पास माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा? प्लस क्यू। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे क्या निकालना था? टॉर्क। क्या निकालना था? टॉर्क। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब 5 × 10⁻² क्या? मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू क्या है हमारे पास? +-5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब 5 × 10⁻⁶ × 5 × 10⁻² इंटू ई क्या है हमारे पास? 20 न्यूटन पर कूलम। तो मतलब 20 और क्या है? साइन 30 डिग्री। साइन, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 × 20 इंटू साइन 30 कितना हो जाएगा? बेसिकली साइन 30 हो जाएगा हाफ 10⁻⁻6 और -2 मतलब 10⁻⁸। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 × 5 25 × 2। यहाँ पे अगर हम इसको काट दें कितना बचेगा? 10। इसका मतलब 250। कितना बचेगा? 250। या फिर हम लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁷ -7। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट पॉइंट हमारे पास 25 के बाद है। अगर पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो गया पहले तो पावर बढ़ेगी या घटेगी? पावर बढ़ेगी। इसका मतलब 2.5 × 10⁻⁶ क्या हमारे पास टॉर्क की यूनिट क्या होती है? हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? R×F। R क्या है? मीटर, और फोर्स क्या है? न्यूटन। तो मतलब न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। इसका मतलब न्यूटन मीटर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास क्या लगाओगे आंसर? 2.5 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर। तो यहाँ तक हमारे पास जो हमने पढ़ा दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल किस तरीके से वर्क करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से मूव करेगा, किस तरीके से रोटेट करेगा, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा, और थीटा पे कैसे डिपेंड करेगा। उस अगर थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो क्या बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू जो निकालते हैं वो हमने निकाली, और टॉर्क की वैल्यू क्या है? पी साइन थीटा। कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक हमारे पास ये लेक्चर जो है ख़त्म होता है। दूसरी चीज़ नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूँगा दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हमें क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी। वो मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए सब्सक्राइब करें यूनिमॉक्स को। जब तक के लिए सब्सक्राइब करें यूनिमॉक्स को और चैनल से जुड़े रहें, और फिजिक्स के लेक्चर मिस ना करें। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें।